सर्वप्रथम रौद्र ध्यान के अंदर, रौद्र ध्यान में पहला हिंसानंदी या हिंसानंद, कृपा रहित मन से युक्त होकर प्राणियों का वध करना, उनको छेदना, बांधना, जलाना, जलती हुई वस्तु के द्वारा उन पर अंकन करना। जो आपने देखा होगा बहुत सारे जो जानवर होते हैं उन जीवों को त्रिशूल आदि का आकार बना देना या उनके शरीर पर अन्य प्रकार के अन्य आकार बनाना, उनको बाधा पहुंचाना, उनको पीटने आदि के भाव रखना, उनमें मन लगाना, अत्यंत क्रोध रूपी ग्रह प्रसाद से गृहीत होना तथा क्रूर होना, बहुत गुस्सा करना और क्रूर होना, यह हिंसानंदी प्रथम रौद्र ध्यान है। इसका विपाक अधम है अर्थात निकृष्ट है। जब ये उदय में आता है तो अत्यंत जघन्य स्थिति को दे देने वाला है। इसको कैसे हम पहचानें कि हमारे ये है कि नहीं? देखो कितना सुंदर लक्षण बनाते। किसी धनी के सैकड़ों ट्रक चल रहे हैं, किसी के कीटनाशक का उच्च स्तरीय व्यापार है, किसी की अनेक हजारों मीलों में लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, किसी के वाहन बनाने या बेचने की कंपनी है इत्यादि अनेक व्यक्ति जब आपको अपनी प्रभुता बतलाएं तो प्रसन्न होकर यह मत कह देना बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या? क्योंकि वो जो बतला रहे हैं वो सब हिंसा का साधन है। महानतम पाप हो रहा है। एक मील खोली है किसी ने तो असंख्यात असंख्यात इल्ली, कीड़े, चूहे, केंचुए और ये लट और तिरूले असंख्यात असंख्यात की संख्या में ये प्रतिदिन प्रति समय और एक एक बार में मर रहे हैं। अब वो अपने वैभव को बतला रहा है तो उसके उस वैभव को देख करके, उसके उस वैभव को सुन करके और उसके उस वैभव में उलझ करके कभी भी अपने आप को उस रूप में नहीं लेकर जाना। ये नहीं सोचना अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा मैं कब बनूंगा। ये तो निदान हो गया। उसने जो सुनाया उसमें तालियां बजाना, प्रसन्न होना, इससे आर्त ध्यान, इससे रौद्र ध्यान होगा हिंसानंदी। और क्या कहते हैं? मोहवश यह रौद्र ध्यान होता है। ये साधक किसी ग्रस्त से ऐसा मोह मत कर बैठना जिससे रौद्र ध्यान हो जाए। मुनि साधक को तो रौद्र ध्यान संभव ही नहीं, क्योंकि रौद्र ध्यान के साथ भीतर से मुनिपना छूट जाता है। यदि कोई गृहस्थ तुम्हारी संस्था को खूब दान दे और ऐसे व्यापार की वृद्धि का आशीष मांगे तो भी मत डरना। तुम डरना, ऐसा नहीं सोचना। यह तुम्हारी अनुमोदना मन में धन के लोभवश या श्रेष्ठी भक्त के मोहवश भी नहीं करना। अर्थात ऐसे व्यापार को भी आशीर्वाद नहीं देना। हे साधु, तुम उस राजा वसु को याद रखना जिसने मात्र सत्य सत्य का निर्णय किया था। जिसने असत्य बोला वह असत्यवी हिंसा को बढ़ावा देने वाला था। हिंसानंदी और मृषानंदी इस रौद्र ध्यान के कारण ही उसे नरक में जाना पड़ा। उसने निर्णय में कहा था, यद्यपि नारद ने युक्ति युक्त कहा है, फिर भी पर्वत ने जो कहा वह हमारे उपाध्याय गुरु के द्वारा कहा गया है। अपने गुरु के नाम पर गुरु पुत्र के मोहवश असत्य बोला था, उसका फल उसे महारौरव नामक 7वां नरक मिला। जहाँ ऐसे व्यापार हैं वहाँ चौर्यानंदी और विषय संरक्षणानंद का भी रौद्र ध्यान हो ही जाता है। इसलिए एक से बचने के लिए इन सब से बचना ही चाहिए। और विस्तार करते हुए क्या कहते हैं, अब ध्यान से सुने। अच्छा, रौद्र ध्यान का बहुत सुंदर वर्णन है। इस संसार संबंधी संज्ञाओं से भी बचें। इस लोक में मुझे अमुक वैभव मिले, अमुक पद मिले,
मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, इस लोक में मुझे लोग जाने इत्यादि मन में इच्छा मत करो। इस दुनिया में अपने अपने समय पर अपने अपने स्थान पर यदि किसी का कुछ नाम उसके अच्छे कार्यों से हो रहा है तो वह नाम भी सदा हमेशा रहने वाला नहीं है। अच्छी तरह, ठीक। फिर आगे, यदि रहा भी हो तो उस नाम वाला आत्मा तो नहीं रहा। आत्मा का कोई नाम नहीं होता। यदि नाम रह भी गया तो उससे उस आत्मा को कोई सुख नहीं है। जिसे दूसरा जन्म मिल गया और नया नाम प्राप्त हो गया, इसलिए लौकिक इच्छा में मन को जाने से रोको। जैसे मन में उनकी आकांक्षा उत्पन्न हो, तुरंत मन को ये समझाना है इसको करने से अपनी कोई लाभ नहीं है। क्यों? नाम शाश्वत नहीं है, शाश्वत तो आत्मा है। और जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो नाम कहाँ रहेगा? क्योंकि आत्मा तो पर्यायगत चली गई, दूसरी पर्याय में चली गई, अब वहाँ तो ये नाम मिलना नहीं। परलोक संबंधी संज्ञाओं से बचें। यदि इस जन्म में कोई वैभव या सुख ना मिल पाए तो पर जन्म के लिए भी उसकी इच्छा मत करना। बड़े बड़े राजा महाराजाओं, मंत्री सांसदों के पदों की अगले जन्म के लिए इच्छा मत करना। इंद्र, देव, विद्याधर, नारायण पद पाने की भी लालसा मत करना। इस आगामी भोग विलासता के बारे में मन में जागृत या निद्रित अवस्था में भी स्वप्न मत देखना। अर्थात मन में भी ये नहीं सोचना कि ये किसी रूप में हमको प्राप्त हो जाएं। फिर आगे कहते हैं, चारों संज्ञाओं को मन से बचाओ। चारों संज्ञाओं से भी मन को बचाना है। चार संज्ञाएं मतलब आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। इनकी विविध विविध प्रकार की प्रवृत्तियां एक बार शुरू होती हैं, फिर इनमें मन घूमता घूमता चलता चला जाता। बार बार इनकी अपेक्षाएं, इनकी आकांक्षाएं, इनकी अभिलाषाएं बार बार मन को घेरती हैं। तो उसके विषय में क्या कहते हैं? आहार की इच्छा मन में बनी रहना। पहले हम अमुक भोजन अमुक रसों के साथ खाते थे, कितना अच्छा लगता था, कितना स्वादिष्ट लगता था, गर्मा गर्म जायकेदार वह भोजन, आनंद का खाने में कितना आनंद था। ऐसा मन में विचार नहीं लाना। ध्यान से, पहले खाए हुए भोजन की तुलना अपने मन में वर्तमान के भोजन से ना तो स्वयं करना, ना ही अन्य के कहे जाने पर आनंदित होना। अरे आज का भोजन ठीक नहीं, भोजन तो वहाँ बना था। हाँ, मारवाड़ी लोग बड़ा अच्छा भोजन करते हैं। राजस्थान में जाओ तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन मिलता है। ये भोजन को बार बार याद करना, ये भोजन संज्ञा है। इसे आहार संज्ञा कहते हैं। ये आर्त ध्यान है, ये रौद्र ध्यान है। बार बार उसी का चिंतन करते रहना। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चारों संज्ञाएं, इच्छाएं विचार करने से तृष्णा उत्पन्न होती है। चारों ही संज्ञाओं मन में मिच्छा में दुक्कड़म करके पश्चाताप करना। ये आपको आ जाए तुरंत, हे भगवान मुझे क्षमा करें। ये संज्ञाएं सर्वप्रथम मन में विचार लाने से उत्पन्न होती हैं, फिर ये विचार बढ़ाने से और इन संज्ञाओं की पूर्ति करते जाने से और बढ़ती हैं। ये मन में बस आ जाए, बस ये खाना है, अब वो मन में बार बार उसकी प्रवृत्ति आएगी। और फिर जब वो मिल जाएंगे तो और चाहिए, और मिलेंगे तो फिर और चाहिए, ऐसी उसकी आसक्ति बढ़ती है। इन संज्ञाओं का यही मनोविज्ञान है कि ये बढ़ने से बढ़ती हैं और घटाने से घटती हैं। इसीलिए साधक अपनी आत्मा की रक्षा इन संज्ञाओं से करो और अहिंसा की भावनात्मक विधि का भी पालन करो। मानसिक हिंसा से बचकर वाचनिक हिंसा से भी आत्मा को बचाओ। वाचनिक और वचनों से, बोलचाल से भी हिंसा होती है। यदि उस भाषा में विकथाओं का पुट हो
जो धर्म से संबंध नहीं रखती हैं वह बोलचाल विकथा है। ध्यान से समझना। अपन को ये लगता नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं, पाप थोड़ी ना है, हम तो दूसरे की बुराई, अरे जो उसमें है वही तो कह रहे हैं। अगर आप उसके बारे में सही भी कह रहे हैं तो भी वह विकथा है। अच्छी तरह समझना। अरे मैं थोड़ा ना बुराई कर रहा हूं, मैं तो उसके अवगुण ही कह रहा हूं, उसके अवगुण भी निंदा है। स्त्री कथा, धन की कथा, भोजन की कथा, राज की कथा, बैर की कथा, पर पाखंडियों की कथा और ना जाने कितनी ही प्रकार की ऐसी कथा विकथाएं हैं। इन कथाओं से मन को बचाना चाहिए। इस जगत में अनेक स्त्रियां हैं, उनके विषयों में परस्पर वार्तालाप करना। वहाँ की स्त्रियां बहुत चतुर थीं, यह ऐसा करती थीं, वैसा करती थीं। यहाँ उन जैसी स्त्री एक भी नहीं है। कई लोग कहते हैं ना वहाँ हमने स्त्रियां देखी, वैसी स्त्रियां यहाँ एक भी नहीं है। यहाँ की स्त्रियां ऐसा करती हैं या ऐसी रहती हैं, ऐसा व्यवहार करती हैं इत्यादि। उनके विषय में कई ऊहापोह से भी हमको बचना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। अब धर्माध्यान के मार्ग पर आने जा रहे हैं तो हमको इस प्रकार का विषय भी दिमाग में रखना है। अब देखते हैं, अपने अपने माता पिता नाना के धन कमाने की या धनी होने की बातें करना। उन्होंने वैसे धन कमाया, ये धन कथा हो गई। भोजन पानी के विषय में समीक्षा करना, राजा महाराजाओं की बातें करना, चोरों की चोर कला की बातें करना, कैसे उन्होंने चोरी की, किसी व्यक्ति से बैर आदि के विषय में चर्चा करना इत्यादि विकथाओं के अनगित रूप हैं। ये अनगणित रूप हैं, चार ही कह दी हैं लेकिन हैं अनगणित प्रकार की। वाचनिक हिंसा से बचकर कायिक अहिंसा का पालन करने के लिए सूर्य के प्रकाश में देखकर ईर्ष्या समिति से चलना, किसी भी वस्तु को उठाते रखते समय देखना और फिर उस स्थान का परिमार्जन करके वस्तु को रखना उठाना आदान निक्षेपण समिति है। इसके अतिरिक्त अपने शरीर को खड़ा करना, बिठाना आदि में सावधानी रखना और दिन में सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना, यह अहिंसा व्रत की कायिक प्रणाली है और भी पहचान कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो अच्छी तरह हिंसानंदी आदि रौद्र ध्यान है उनके विषय में सामान्य चर्चा यहाँ पर की गई। कल आगे और भी जो 4 प्रकार की हैं उनमें से प्रत्येक का लक्षण अलग अलग बतलाएंगे।